क्या चाहिए, इस तरीके से सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल पीस कट किया है। ये मैंने पुरानी पैंट वाला, फॉर्मल पैंट वाला पीस पड़ा था, उसमें से कट के आप कोई भी कैनवस का फैब्रिक, कोई भी इस तरीके से पुरानी पैंट का कपड़ा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से रेक्टेंगल पीस चाहिए। ये हमारा ऐसे फोल्ड होगा इस तरीके से। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। लेंथ वाइज है ये, लेंथ वाइज है ये 23 इंच, और ऐसे है ये विड्थ वाइज मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेट 19.5 इंच। तो 19.5 इंच मैंने ये विड्थ वाइज लिया। इसमें हमारे ये जो 19.5 इंच है, इसमें हमारे इस तरीके से प्लीट्स डलेंगी, और ये हमारा नीचे से फोल्ड होगा तो हमारी लेंथ आएगी। इससे 2 रेक्टेंगल पीस चाहिए ऊपर के लिए, बैक के ऊपर के लिए जो हम लगाएंगे। इसके मेज़रमेंट भी आपको बता देती हूँ क्या है। ये है 13 इंच, 13 इंच, और ऐसे है 7 इंच। तो 13 बाय 7 इंच के 2 रेक्टेंगल पीसीज मैंने लिए हैं। सबसे पहले ये जो 2 रेक्टेंगल पीसीज हैं, इसमें हम थोड़ी सी नीचे से शेप देंगे, तरफ से शेप देंगे। तो यहाँ से आपको लेना है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और इसे हल्का सा इस तरीके से गोलाई में शेप दे दीजिए। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने राउंड में इस तरीके से कट कर लिया। तो ये मेरा ऊपर के लिए रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पीस मैंने ये कट किया है, 2 पीसीज ये किए हैं सेम साइज़ के। लाइनिंग में से भी 1, 2 और 3 पीसेस कट कर लीजिए। तो लाइनिंग के लिए देखिए, मैंने पतला लाइनिंग वाला, जो हम सूट में लाइनिंग यूज़ करते हैं, वही कपड़ा यूज़ किया है। तो एक ही मैंने बड़ा, मेरे पास कपड़ा कम था, जोड़ डाला है। एक ये बड़े वाले साइज़ की लाइनिंग कट की है मैंने, और 2 रेक्टेंगल पीसेस इसके कट किए हैं, 1 और 2। इसे भी जैसे हमने शेप दी है, इसे भी मैं शेप दे दूंगी, लाइनिंग को भी ऐसे ही शेप दे दीजिए। तो 3 पीसीज, 1, 2, 3, 3 पीसीज हमारे ये हो गए, 1, 2, 3 पीसीज हमारे लाइनिंग के हो गए। पहले ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल पीस है, इस पे हमें प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स कौन सी तरफ डालनी है, ये जो 19.5 इंच था और 19.5 इंच, कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए। 1, 2, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पिन कर लीजिए। 3, 4 और 5। तो मैंने ये 5 प्लीट डाल दी इस तरफ। जैसे 5 प्लीट इस तरफ डालिए, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी डालेंगे। ऐसे कीजिए, और सेम यही वाली प्लीट्स इस तरफ भी डाल दीजिए, सीधी स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4 और लास्ट 5। तो 5 प्लीट मैंने उस तरफ डाली है, और 5 प्लीट मैंने इस तरफ डाली। लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है, दोनों तरफ। सिलाई लगाने से पहले आप क्या चीज़ कट किया था, इससे इसे नाप लीजिए कि हमारा ये विड्थ इसके बराबर हो। ये देखिए, अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर ही है।
अगर आपकी ये कम ज़्यादा होती हैं तो आपको गैदर्स एडजस्ट करने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंगली। सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसको प्रेस से थोड़ा सा इसकी जो प्लीट्स थी उसको हल्का हल्का सा बिठा दिया है प्रेस से, देखिए प्रेस कर दी हल्की हल्की। तो इस तरीके से ये मेरा रेडी हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, आगे जो हमने इसके ऊपर के लिए पट्टी काटी थी वो वाली पट्टी लीजिए। ये जो हमने कर्व वाला पोर्शन कट किया था इसे इसके ऊपर रखना है आपको, और यहाँ से जहाँ से कर्व है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे पिन अप कर लीजिए। फोल्ड करते रहिए और पिन अप करते रहिए। फोर और ये लास्ट फाइव। फिर पीस मैंने इसके ऊपर पिन अप कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके यहाँ से लेके एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली जो मैंने पिन अप किया था। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर लेंगे ताकि अगर हमारा ये इसके साथ रहेगा तो हमारा ज़्यादा मोटा थिक हो जाएगा और मशीन में सिलाई नहीं लगेगी इसलिए। तो इसलिए मैं इस वाले पोर्शन को कट कर दूँगी। ये मेरा इसके साथ अटैच हो गया। अब नीचे से इसे कट कर दीजिए इसी शेप में। तो इस तरीके से ये मेरा इसके साथ गैदर्स के साथ प्रॉपर फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी साइड कंप्लीट होगी। जैसे हमने ये बनाया है ऐसे ही सेम हम उस तरफ वाला भी बनाएंगे। सेम मैंने ये रखा, इसके ऊपर जो हमने कट किया था ये वाला पीस रखेंगे ऐसे, और सेम ऐसे ही पिन अप करना है जैसे हमने पहले किया था। और ये नीचे से भी पिन अप कर लीजिए इस तरीके से राउंड में ऐसे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाएंगे और जैसे हमने ये नीचे वाला बाद में कट कर दिया है उसे हम कट कर देंगे। ये मैंने इस तरफ भी सिलाई लगा दी, इसे भी अब मैं कट कर दूंगी जो एक्स्ट्रा है। ये मैंने कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक सिलाई ये लगाई है, एक सिलाई यहाँ पे इसके 1/4 इंच के डिस्टेंस पे, ये है एक 1/4 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे लगा लीजिए और एक यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट और बैक के लिए बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो जाएगा विद गैदर्स। ये देखिए बैक की फ्रंट और बैक के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे हमने ये रेडी किया है तो पहले इस पर सिलाई लगा लीजिए एक और, इससे 1/4 इंच के डिस्टेंस पे। जैसे ये रेडी किया है ऐसे ही सेम मैंने लाइनिंग वाला भी रेडी करना है। लाइनिंग वाले की भी देखिए सेम एक रेक्टेंगल पीस और दो ये छोटे वाले पीस यहाँ पे प्लीट्स डाल के जैसे हमने ये रेडी किया है इसे भी रेडी कर लीजिए लाइनिंग वाला विद सेम मेथड के। मैंने इस पर एक और सिलाई लगा ली है इस तरीके से पूरे पे। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। तो जैसे ये था ऐसे ही सेम मैंने लाइनिंग वाला भी रेडी कर लिया। देखिए लाइनिंग के भी सेम पीसेस कट किए थे, सेम इसी तरीके से मैंने लाइनिंग में से भी रेडी कर लिया। तो ये मेरी लाइनिंग हो गई। तो ये मेरा बैक के लिए हो गया और ये मेरी लाइनिंग हो गई। तो इसे फिनिश करने से पहले हम स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए मैं स्टील वाले इस तरीके से बक्कल यूज़ कर रही हूँ। ये या तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई पुराना बैग है, कोई भी हैंड बैग है पुराना पड़ा हुआ, तो उसमें से भी आप ये निकाल सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगे बैग में।
तो ये 2 बक्कल ले रही हूँ। ये स्क्वायर वाले हैं, अगर राउंड वाले हैं आपके पास तो आप राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 बक्कल हैं। पहले हम स्ट्रैप बनाते हैं। स्ट्रैप कैसे बनानी है? स्ट्रैप के लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है, ये मैं एडजस्टेबल बनाऊंगी, नहीं तो आप सिंपल स्ट्रैप भी लगा सकते हैं अगर आप एडजस्टेबल नहीं बनाना चाहते। इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 5 इंच, क्योंकि मैं थोड़ी थिक सी बनाऊंगी इसलिए मैंने 5 इंच ली है। और इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं कितनी है। इसकी लेंथ ली है मैंने अप्रॉक्सीमेट 48 इंच। 48 इंच। अगर आपके पास लंबी एक स्ट्रिप नहीं है तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं बीच में। और एक मैंने छोटा सा पीस और लिया है इसमें 5 इंच विड्थ का, और इसकी लेंथ मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 6.5 इंच। 5 इंच विड्थ और 6.5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और इसे एक बार और फोल्ड कीजिए तो ये थिक सी बन जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है। एक सिलाई इस तरफ लगाइए और एक सिलाई इस तरफ लगाइए, इस वाली को भी, और ये जो लंबी वाली है ये भी। 1 2 और 3, यहाँ सिलाई लगा लीजिए, यहाँ सिलाई लगा लीजिए। इसकी चौड़ाई ये जो आपका बक्कल है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ये आराम से इस तरीके से बक्कल में आनी चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा चौड़ा मत रखिएगा। अगर आप राउंड वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली लीजिएगा। फिर सिलाई लगा ली एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मेरी ये वाली भी और छोटे दोनों स्टेप रेडी हो गए। तो चाहिए हमें, तो इसे इसके बीच में से डालिए इस तरीके से। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इस पर सिलाई लगा ली। तो ये मेरा रेडी हो गया। ये स्ट्रैप मेरी रेडी हो गई। इसे बक्कल को रखिए। अब पहले ये बैग लेते हैं, लीजिए इस तरीके से, और इसके कॉर्नर्स में सिलाई लगा लीजिए, साइड्स में। यहाँ पे एक सिलाई इस तरफ लगा लीजिए और एक सिलाई इस तरफ लगा लीजिए। तो थैला सा ये रेडी कर लीजिए। एक सिलाई इधर, एक सिलाई इधर, और सेम उसी तरीके से लाइनिंग में भी एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ। ये देखिए यहाँ भी सिलाई लगा ली और यहाँ भी सिलाई लगा ली। सेम उसी तरीके से लाइनिंग में भी दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ साइड में जो साइड है कॉर्नर में इस तरीके से यहाँ पे इसे बक्कल को रखिए यहाँ पे, और इसे सिलाई लगा लीजिए। तो एक कॉर्नर में मैंने बक्कल रख दिया, जो दूसरा कॉर्नर है उसमें ये जो हमने स्ट्रैप बनाई थी ये स्ट्रैप रखिए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक कॉर्नर में ये बक्कल, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर में स्ट्रैप, यहाँ पे सिलाई लगा ली मैंने, एक तरफ बक्कल और एक तरफ ये स्ट्रिप। इसे सीधा कर लीजिए। आगे क्या करना है, अब हम इसे आगे फिनिश करते हैं। तो बेल्ट को अंदर की तरफ रखिए, ये रखा। उसके बाद जो हमने ये फिनिश किया था इसे इसके अंदर डालिए, बैग को। ये मैंने इसके अंदर डाला। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। चारों तरफ मैंने पूरा राउंड में इस पर सिलाई लगा ली। अब यहाँ से इसकी एक जगह से थोड़ी सी मैं सीम को उधेड़ देती हूँ। यहाँ से हम बैग को सीधा कर लेंगे और ये सीम हम बाद में लगा लेंगे। तो एक तरफ से इसकी सीम थोड़ी सी खोल के थोड़ी सी मैंने सीम उधेड़ दी। यहाँ से इसे पूरा सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया। अब ये जो थोड़ी सी सीम उधेड़ी थी इसे अंदर की तरफ कीजिए और इस पे सिलाई लगा ली वाली। अब इसे अंदर की तरफ कर दीजिए। तो ये हमारा बैग प्रॉपरली फिनिश्ड बन गया। ये अंदर की तरफ आ गया पूरा। यहाँ पे हम इसके बाद में सिलाई लगाएंगे बैठने वाली,
और ये पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अंदर से पूरा प्रॉपर फिनिश बना है और बाहर से पूरा प्रॉपर फिनिश बना है हमारा ये बैग। अब हमें आगे क्या करना है, पहले हम इसकी स्ट्रैप फिनिश कर लेते हैं। ये सीधी स्ट्रेट ले ली मैंने पट्टी, इसके बीच में से एक बार ऐसे और ये ऐसे बक्कल इंसर्ट किया, उसके बाद इसके बीच में से निकाल के वापस थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और इसके बीच में से निकाल के इसे बीच में से निकाल लीजिए। फिर ऐसे इस तरीके से ये, तो ये हमारी एडजस्टेबल स्ट्रैप बन जाएगी। जितनी मर्जी आप अपने अकॉर्डिंगली से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बीच में से यहाँ से दोनों मैंने निकाल लिए, उसके बाद इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा ली, बक्कल डाल लिया। तो ये मेरी स्ट्रैप भी इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गई। ये एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली से एडजस्ट कर सकते हैं स्ट्रैप को। अब हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर यहाँ पे पूरे राउंड में एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे एक तरफ से सिलाई शुरू करके पूरे चारों तरफ इसके सिलाई लगा, देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। तो ये बैग विद स्ट्रैप मेरा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। फ्रंट साइड, बैक साइड और इसके अंदर पूरी फिनिशिंग से हमने ये बनाया है। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी। इस बैग में अगर आप यहाँ पे चाहें तो जिपर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, वेलक्रो वगैरह लगा के आप इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको जिपर लगाना बता, आपको जिप लेनी है। जिप का साइज़ आपको कितना लेना है, जो भी आपका बैग है, जैसे ये बैग है, बैग में से 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से, जितना भी आपका ये है उससे टोटल ये देखिए 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से, टोटल 2 इंच छोटी मैंने जिप ली है। क्या करना है, पहले हम इसे जिप को दोनों साइडों से फिनिश करेंगे। डाल लिया इस तरीके से, यहाँ से इसे फोल्ड किया, इसके बीच में जिप रखी, यहाँ से फोल्ड किया इस तरीके से और इसे ऐसे किया और इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये बराबर ही थोड़ी सी ज़्यादा ली है और लंबाई में मैंने 3.5 इंच की ली है। तो पहले मैं इसे ऐसे रखूँगी और फिर इसे ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देती हूँ। तो एक पट्टी इस तरफ लगानी है और एक पट्टी हम इस तरफ लगाएंगे, सेम वैसे ही। इसे ऐसे रख के 1 फोल्ड, बीच में जिप, एक और फोल्ड करके इसे ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों तरफ से जिप मेरी फिनिश हो जाएगी। सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए, दिया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें जिप को साइड से फिनिश करना है। उसके लिए देखिए मैंने स्ट्रिप कटिंग किया 1 और 2 स्ट्रिप एक तरफ के लिए और 2 स्ट्रिप्स एक तरफ के लिए। इसके मेजरमेंट क्या है, इस पट्टी की विड्थ है 2 इंच, ये 2 इंच विड्थ की है और इसकी लेंथ इससे थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है। ये देखिए इससे 1/4 इंच यहाँ से इस तरीके से बड़ी रखी है। अब जॉइन कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, एक पट्टी रखी, जिप रखी, दोनों साइडों से बराबर छोड़ दिया, उसके ऊपर ये वाला पीस रखा इस तरीके से ऐसे। अब आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से जो मार्जिन है मार्जिन पे सिलाई लगाते हुए थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। जब आप ये वाली सिलाई लगाएंगे साइड वाली, तो ये आपकी पट्टी नहीं दबनी चाहिए। पट्टी छोड़ के साइड साइड पे सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस जिप को बाहर निकाल लीजिए, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जिप मेरी इन दोनों कपड़ों के बीच में इंसर्ट हो गई है। और ये रखा और इस पे भी सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से साइड साइड से थोड़ी थोड़ी और इसके ऊपर पूरा जिप के ऊपर इस तरीके से लगाते हुए यहाँ तक एंड तक ऐसे सिलाई लगा लीजिए।
यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो मैंने ये वाली सिलाई लगाई है नीचे ये है, इस पे नहीं लगाई है, ऊपर ऊपर इसके लगाई है, यहाँ साइड साइड में लगाई है और उसके बाद जिप के साथ पूरी। तो ये हमारी, इसे भी सीधा कर लीजिए। तो ये मेरी जिप इस तरीके से इसके बीच में इंसर्ट हो गई, पूरा कवर कर लिया है। तो ये मेरी जिप इस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ से फिनिश हो गई। अब एक बैठने वाली सिलाई यहाँ ऊपर लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली। तो जिप इस तरीके से मेरी पूरी फिनिश हो गई। ये फोल्ड किया, उसके बाद इसे फोल्ड किया, इस तरीके से। इसे सुई और धागे से कच्चा कर लीजिए, ये हम बाद में उधेड़ देंगे। इस तरफ से कच्चा किया है, इस तरफ से भी इसे कच्चा कर ली, से फिनिश होगी। सिंपल ये बैग है, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के पूरा राउंड में इसे यहाँ एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले मैं इसे पिन अप कर लूँगी, फिर ऐसे ही सिलाई लगानी है। जैसे मैं पिन लगा रही हूँ वैसे ही बिल्कुल सिलाई लगानी है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इसे दूसरी तरफ को कीजिए। ऐसे, और इसे भी सारा एक दूसरे कॉर्नर तक पूरा पिन कर लीजिए। जैसे पिन कर रही हूँ वैसे ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से, तो ये जिप इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए जैसे मैंने पिन किया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी और पिन्स निकाल दी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये जो कच्चा कर रखा है इसे भी खोल दीजिए, इस तरफ से भी खोल दिया, ये भी खोल दीजिए। ये तो इस तरीके से जिप ये बैग के साथ मेरी इंसर्ट हो गई और पूरी प्रॉपरली फिनिश्ड, कहीं से भी कोई रॉ एजेस नहीं है।